3 साल में हुकूमत का तीसरा वजीर खजाना तब्दील। शौकत तरीन को वजारत खजाना और रेवेन्यू का कलमदान मिल गया। हमाद अजहर को वजीर खजाना से हटाकर वजीर तवानाई बना दिया गया। उमर अयूब से वजारत तवानाई का चार्ज लेकर वजीर इक्तसादी उमूर बना दिया गया। फवाद चौधरी को फिर वजारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया। शिबली फराज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। खुसरू बख्तियार को वजारत सनत व पैदावार की जिम्मेदारियां दे दी गई। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मेरा भी ख्याल है कि इसकी जो अनाउंसमेंट अभी हुई है इससे कोई अच्छा असर पड़ेगा कि ये वजीर खजाना वो हैं शौकत तरीन जिन्होंने अब से 2 हफ्ते पहले इस हुकूमत के परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा, पुराने वजीर खजाना जितने भी रहे हैं, कि बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मीशत का। काबीना में रद्दोबदल का हुकूमती फैसला अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि हम्माद अजहर के वजीर खजाना बनने के दूसरे दिन ही शौकत तरीन के इंटरव्यू चलना शुरू हो गए। शौकत तरीन ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शिबली फराज की कारकर्दगी खराब थी तो दूसरी वजारत क्यों दी गई? कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसी पड़ा हुआ है बड़ी देर से। हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए। सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया। मुझे अभी तक नहीं समझ आई, सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा सिंध को हो रहा है इससे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके ऊपर नजरसानी करें। विफाक ने कराची के जजीरे के लिए बड़ा मंसूबा बनाया। सिंध हुकूमत ने एनओसी देकर मंसूख कर दिया। सिंध हुकूमत से कहूंगा प्रोजेक्ट से फायदा आपका है, अपने फैसले पर नजरे सानी करें। वजीर आजम इमरान खान का सखर में खिताब, कहा पूरे मुल्क को अपना समझता हूँ, वादा करता हूँ सिंध के लोगों के हालात बेहतर करने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए। सानिया निश्तर ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। 446 अरब रुपए का ये पैकेज है। जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है। 52 अरब रुपए की ये मंसूबे हैं जो अगले 2 साल के अंदर जिनके ऊपर काम करना है। बड़ा पानी का मंसूबा नई गाज डैम, वजीर आजम ने फैसला किया है कि वफाक अपने वसाइल से उस मंसूबे को मुकम्मल करेगी। विफाक का सिंध के लिए 446 अरब रुपए का पैकेज। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि अगले हफ्ते सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी हो जाएगी। सूबे के लिए बिजली और गैस के 52 अरब रुपए के मंसूबे हैं। वजीर आजम ने नई गाज डैम के लिए रकम फराहम करने का फैसला कर लिया। इमरान खान का मिशन लंदन में जायदाद बनाना नहीं, पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर करना है। कप्तान का एक और नाम तजवीज़ करना चाहूंगा मैं, ऐलान खान। ये दुनिया का पहला वजीर आजम है जो हुकूमत में होते हुए आज भी चंदे मांग रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने वजीर आजम को माजी के ऐलानात याद दिला दिए। कहते हैं थरपारकर वाले किसी एक मोबाइल हेल्थ यूनिट और हैदराबाद के अवाम यूनिवर्सिटी के मुंतजिर हैं। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं हुआ। बदकिस्मती से ये ऐलानात तक महदूद हैं, इसलिए मजबूर हूं कि इनका नाम ऐलान खान तजवीज़ करूं। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम के दौरे सिंध और तरक्याती पैकेज पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA 249 बल्दिया का दौरा करने से रोके। 3 साल इमरान खान को कराची के लिए 1 रुपया याद नहीं आया। अब कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते सिलेक्टेड वजीर आजम पैकेज जारी कर रहे हैं। सिक्स 67 में मौजा मानक जहाँ पे ये जाती उम्रा है, हुकूमत पंजाब की जो 839 कनाल ज़मीन जो थी वो मौजा मानक में थी और आज पोजीशन ये है कि वहाँ पे एक मरला भी नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि शरीफ खानदान ने जमीन गैर कानूनी तरीके से नाम कराई। मुआमला पंजाब हुकूमत नहीं, शरीफ फैमिली और जमीन बेचने वालों का है। नून लीग ने कल रात सनसनी फैलाई कि घरों पर कब्जा होने जा रहा है, कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सरकारी जमीन किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। मौजा मानिक में जहां जाती उमरा है वहां 1966 में पंजाब हुकूमत की 839 कनाल जमीन थी।
जब जमीन ट्रांसफर हुई तो नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता, पीडीएम से पीपल्स पार्टी और एएनपी के निकलने के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू, हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तीसरे रोज भी जमानत पर रिहाई ना मिल सकी। ताहाल डिविजनल बेंच के जजेस ने ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आर्जी पाबंदी, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब समेत समाजी राबते की तमाम एप्लीकेशंस बंद। वजारत दाखिला के मुताबिक तमाम सर्विसेज दोपहर 3 बजे तक बंद की गई। इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन में पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कल अदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। फंड्स, खैरात, इमदाद देने पर भी पाबंदी आयद। कल अदम टीएलपी की इमदाद दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगा। वजारत दाखिला ने टीएलपी के असासों के तयन के लिए सूबों को लिख दिया। हुकूमत अपने मुआहदे से उनको बताया गया कि 1 इंच पीछे नहीं हटी। इन बदकिस्मती से जब नेगोशिएशंस चल रही थी तो उसके दौरान ही उनकी वीडियोस भी आ गई कि 20 को उन्होंने जो है निकलना है। तो उस पे ब्रेक डाउन हुआ गुफ्तगू का कि एक तरफ आप हुकूमत से नेगोशिएशंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। टीएलपी से मुआहिदा हुआ था, मामला पार्लियामेंट में लाने के बाद फैसला होगा, लेकिन बातचीत के दौरान ही 20 तारीख को एहतजाज की वीडियो आ गई। हुकूमत अपने मुआहिदे से पीछे नहीं हटी। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नवीद कमर बोले, हुकूमत रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है लेकिन पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया। वजीर दाखिला ऐवान में आकर सूरत हाल से आगाह करें। एहतजाज और रोड ब्लॉक फिलफौर खत्म किए जाएं। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का कल अदम टीएलपी शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। कहा, साद रिजवी वल्द खादिम रिजवी होशो हवास में बिला जबर कारकुनान से मुखातिब हूँ। मुल्क की मफाद की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं। कारकुनान अपने घरों को वापस चले जाएं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की हलाकत खेजी। 24 घंटे के दौरान मजीद 110 मरीज इंतकाल कर गए। 5364 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.31% रही। घंटे हम काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और 7 दिन काउंट होंगे। अंदाज़ा लगा लें कि ये इंसाफ है इस मुल्क के अवाम के साथ। हर रोज़ नहीं बैठ सकते, पार्लियामान ऐसे ही चलना है, फिर बंद ही कर दें, फिर घर ही बैठे आराम करें। पार्लियामेंट के लिए बनाए गए कोरोना एसओपीज पर ऑपोजिशन नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, 2 घंटे दौरानिये के तहत 3 दिन इजलास अवाम से इंसाफ नहीं। ऐसा है तो पार्लियामेंट ही बंद कर दें। कोरोना के बायस सेनेट सेक्रेटेरिएट 19 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में कारोबार की हफ्तावार बंदिश। इतवार को भी बाजार बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूबरू कोरोना में मुब्तला वकील की पेशी पर खलबली। अदालती हुक्म पर खालिद महमूद कोर्ट रूम से निकल गए। रोस्टम और फाइलों पर स्प्रे किया गया। प्रोटियस का इम्तिहान, शाहीन लगाएंगे जान। पाक जनूबी अफ्रीका चौथा और फैसला कुन T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मानसेहरा, शांगला, बटग्राम में रिमझिम। नवाबशाह, जैकबाबाद, सांगड़ और भक्कर में भी बरसात। जोब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ मियां मंशा की डीजी खान सीमेंट की अपील मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा,
डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री मनफी एरिया में है। तौसी और इस्तेदाद कार बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत की इजाजत के बगैर मनफी इलाके में सनत को वुसअत नहीं दी जा सकती। अदालत ने आइंदा नस्लों के लिए मौसमी तब्दीलियों के असरात को कम करना है। चिश्तिया में नून लीगी एमपीए चौधरी जमील और साथियों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा। जमीन पर कब्जे के मामले पर चौधरी जमील के साथियों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक लीगी एमपीए मेहनत कश मोहम्मद अशरफ की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। अमरीका ने रूस के 32 अफराद और कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। 10 सिफारतकार बेदखल। सदर जो बाइडन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। कहा, रूस हमारी जमहूरियत में मुदाखलत से ना रुका तो मजीद कार्रवाई करेंगे। रूस का अमरीकी इकदामात का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों के बाद दोनों सदूर की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। अमरीका ने अफगानिस्तान से फौज के इनखला के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमारे लिए जवाबी इक़दाम का रास्ता खुल गया। अफगान तालिबान का रद्द अमल। कहा, दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका खुद होगा। मलका बरतानिया के आनजहानी शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात कल विंडसर कासल में अदा की जाएंगी। कोरोना की वजह से आखिरी रसूमात में शाही खानदान और करीबी अफराद शरीक होंगे, जिनकी तादाद 30 होगी। वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। कोरोना ने भारत में तबाही मचा दी। मुसलसल दूसरे रोज भी 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। 1185 अफराद हलाक। संगीन सूरत हाल के बावजूद कुंभ का मेला जारी। 30 साधु भी कोरोना की लपेट में आ गए। नई दिल्ली सबसे ज्यादा मुतासिर। अस्पताल भर गए। एक बेड पर कोरोना के 2 मरीज। मुंबई के अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर 7 मरीज दम तोड़ गए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद।